गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज पुनः हम लोग एक नए रूब्रिक्स को देखने के लिए उपस्थित हैं। अक्सर समाज में बहुत सारे तरह के होते रहते हैं। मार काट, लड़ाई झगड़ा और यह मानसिकता, एक एक दूसरे के प्रति द्वेष, ये सारे चीज के आधार कुछ मानसिक स्थिति भी होती है, कुछ रोग का स्थिति भी होता है इसके पीछे में। ऐसे व्यक्ति जो इसमें इंडल्ज रहते हैं, इसमें जुड़े रहते हैं, उनकी मानसिकता में कुछ होता है। तो आज आइए हम इस से संबंधित एक रूब्रिक्स हमारे रिपोर्टरी में है और उसका साथ में हम लोग उसका क्रॉस रेफरेंस भी करेंगे। तो इसको देखें। मैं आज का रिपोर्टरी का रूब्रिक्स का विषय है ब्रूटैलिटी। और ब्रूटैलिटी को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ब्रूटैलिटी का जो अर्थ होता है, ये मानसिक या भावनात्मक स्तर पर अत्यधिक कठोरता, निर्दयता, असंवेदनशीलता और क्रूर व्यवहार होता है। माने कि सेंसिटिविटी नहीं होती है, बहुत ही निर्दय टाइप का होगा, बहुत हार्ड हार्टेड होगा और एक बड़ा क्रूअल नेचर का होता है। इसका व्यवहार भी क्रूअल होता है। यह केवल गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं है, बल्कि यह एक पार्श्विक प्रवृत्ति, जिसको कहते हैं कि एनिमल, जैसे जानवर आपस में लड़ते हैं, तो वही है संवेदना। जो इसके इमोशंस सेंसिटिविटी है वो कठोर हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, और दूसरे के प्रति सहानुभूति तो एकदम ही नहीं होता है ना। ऐसे व्यक्ति अक्सर इसमें मनोविकार से, व्यक्तित्व विकार से, पर्सनैलिटी डिजॉर्डर या नर्वस डिजीज से भी सफर करते रहते हैं, न्यूरल डिजॉर्डर से भी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को दूसरों को कष्ट देने में आनंद आता है, यानी कि सैडिस्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो दूसरों को कष्ट दे करके उनको आनंदित होते हैं, उसे सैडिस्ट व्यक्ति भी कहा जाता है। और लेकिन इसमें केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि ये एक स्वभाव है इनका, बन जाता है, या प्रतिक्रिया करने का, आक्रमण करने का स्वभाव होता है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू हम लोग देखेंगे। एक पहला तो होता है व्यक्तित्व का पहलू। रोगी का स्वभाव बहुत हठीला होगा, निर्दयी होगा, कठोर, क्रोधी होगा और दमनकारी होता है, हिटलर टाइप का। सहानुभूति का अभाव होता है, कठोर हृदय और दूसरों की भावनाओं का प्रवाह नहीं करता है। ये सोशल डिजॉर्डर्स के रूप में आता है और अंटी सोशल एक्टिविटी मेंटलिटी होती है, और मेंटल विकृति के का लक्षण है। अंतर्निहित भावना, इसकी भावना क्या होती है अंदर में? यह प्रवृत्ति भय, असुरक्षा, आघात या दबी हुई भावनाओं के परिणाम से होता है। बहुत सारे लोग को जीवन में कुछ इस तरह की बातें होती है जो कि दब जाता है, और दबने के कारण वो अपने आप को आतंकित रहता है, भीतर ही भीतर डरता रहता है, अपनी इनसिक्योरिटी का महसूस करता है, तो उसके बचाव के स्वरूप उसमें ये भावना उत्पन्न होती है। ऐसे लोग हिंसक माहौल या बाल्यकालीन दुर्व्यवहार के कारण भी यह व्यवहार सीखते हैं। कुछ बच्चों को ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ की काफी मार काट, लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना। और या बचपन में उनके साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया हो, ऐसे लोग में भी इंटरनेट भावना होती है। यह मानसिक रोग के रूप में आता है, जैसे कि मैनिक डिजॉर्डर्स है, सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, मनोविकार है, और ये आपका नैरकोटिक्स का, या कहते हैं ना कि मादक द्रव्यों का सेवन, या डिमेंशिया जैसी स्थिति में भी पाया जाता है। इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है? रोगी का व्यवहार अत्यधिक आक्रामक होता है, दूसरे के प्रति हिंसा करने की प्रतिक्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है, और वस्तुओं को जोर से पटकेगा, मारपीट करना, अत्यधिक रूखा व्यवहार करना। और इसके में लक्षण में देखिएगा, इतिहास में हो सकता है कि इसके सिर में भी चोट लगा हो, और शराब या नशे की लत लत भी हो सकता है, और मानसिक संबंधी विकार का भी इतिहास होगा। बचपन में वो मेंटल कुछ मेडिसिन को लेता रहता होगा। और बच्चों में जानवर या सहपाठी के प्रति क्रूरता देखी जाती है ना। अब रोटेनम में जैसा आप देखते हैं, वो अपने मसल देता है कीड़े मकोड़े को हाथ से, तो इस तरह की भावना होती है। रोगी की अभिव्यक्ति जो होती है,
कहेगा मैं उसकी हड्डी तोड़ दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि है उसको चोट लगेगा नहीं। गाली गलौज, कठोर भाषा का प्रयोग करता है। इसका नॉन वर्बल देखिएगा, मुट्ठी हमेशा खींचा रहेगा, नजरें बहुत कठोर कठोर होगा, डराने वाला भाव होगा, और निजी स्थान या अतिक्रमण करने से के दूसरे को डराना, है ना, और दूसरे के प्रति उपेक्षा और दुर्व्यवहार का प्रदर्शन होता है। इसे संबंधित रूब्रिक्स हम लोग देखते हैं, और उसे ब्रुटेलिटी से हम लोग अंतर करेंगे। एक तो है क्रूएलिटी। क्रूएलिटी का मतलब होता है दूसरों को कष्ट में देकर के आनंद लेना, लेकिन ब्रुटेलिटी जो है तो उससे भी ज्यादा होता है, और इसमें कष्ट आनंद नहीं, इसे असंवेदनशील व्यवहार है। वायलेंस, डिस्पोजिशन टू वायलेंस है, केवल शारीरिक हिंसा को दर्शाता है, और ब्रुटेलिटी मानसिक कठोरता और निर्दयता भी शामिल होता है। दूसरा रूब्रिक्स है मैलिशियसनेस, यानी कि चालाक और योजनाबद्ध नुकसान की ओर इशारा करता है, यानी कि ये बदले लेने की भावना होती है। और ब्रुटेलिटी में कोई भाव नहीं होता है, बिना सोचे समझे ये आक्रमण करता है। फिर एक और रूब्रिक्स है हार्ड हार्टेड, है ना, ये भावनात्मक ठंडा है, और ब्रुटिलिटी जो है सो अधिक सक्रिय और आक्रामक हिंसा का रूप होता है। एक और रूब्रिक्स है माइंड रेज फरी, क्रोध का उन्माद। रेज का मतलब होता है उन्माद, और ब्रुटिलिटी ये स्थायी स्वभाव है ना। उन्माद तो कभी कभी होगा, लेकिन ब्रुटिलिटी जो है तो उसका नेचर होगा। और एक है सैडिस्ट टेंडेंसी। सैडिस्ट का मतलब होता है दूसरे को चोट पहुंचा करके सुख का आनंद करना, आनंद लेना, और ब्रुटिलिटी में केवल हिंसा और कठोर व्यवहार होगा। रिपोर्टरी के संदर्भ में यह गंभीर और अधिक गहरी मानसिक स्थिति का संकेत देने वाला दुर्लभ रूब्रिक है। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण दवा है हाइपोथैलेमस है, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, वेरेट्रम, हेल्प, एनाकार्डियम, नक्स भूमिका, टेरेंटुला, लाइकोपोडियम और एब्रोटेनम को भी हम लोग सोच सकते हैं। ऐसे रोगी प्राय पशुवत व्यवहार करते हैं, नैतिक मूल्यों का इसमें ह्रास होता है, नहीं होता है, और प्रबल भावनात्मक उथल पुथल में देखा जाता है। तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा, ब्रुटेलिटी उस मानसिक ब्रुटेलिटी उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जहां रोगी वास्तविक प्रवृत्ति, हिंसक स्वभाव, असंवेदनशीलता और कठोरता का परिचय देता है। यह क्रुएलिटी, वायलेंस, मैलिशियसनेस से अलग है, क्योंकि इसका व्यवहार अधिक सहज, स्वभावजन्य और अक्सर बिना सोचे समझे होता है। इसका रूब्रिक्स का इस रूब्रिक्स का इस्तेमाल करके, व्यवहार करके, उपयोग करके मनोविकृत व्यक्तित्व विकार, मैनिक डिप्रेशन और मनोविकार, मस्तिष्क संबंधी रोग, नशे की लत और बच्चे में विकृत व्यवहार को गहन उपचार करने में किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक्स होगा, और ये समाज को सुधारने में इस रूब्रिक्स का बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। और ऐसे रोगी हम लोग के पास में आते हैं, और हम लोग उसका अध्ययन करने के बाद में, उसका टोटलिटी लेने के बाद में अगर दवा का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत ही आपको सफलता मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में एक रूब्रिक्स के रूप में ब्रुटेलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके साथ में आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।